बेल्ट्रॉन हो, STET हो, लगातार जो है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन तमाम मुद्दों के से अवगत करा रहे हैं कि किस तरह से जो सरकार है वो पूरी तरीके से हर मामले में फेल होती नज़र आ रही है बिहार में। और लोगों को सिर्फ जो है यहाँ पर आश्वासन दिया जा रहा है। क्या बिहार में सिर्फ आश्वासन ही रह गया है? क्या नीतीश सरकार सिर्फ अब आश्वासन देने के लिए ही लोगों को बिहार में रह गई है? आज हमारे साथ कुछ लोग हैं बेल्ट्रॉन के, उनके साथ क्या कुछ समस्या आई है, क्या कुछ उनके साथ हुआ है, सीटें होने के बावजूद भी वहाँ पर नियुक्ति नहीं हो रही है, ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम इन लोगों के साथ मसला है। तो चलिए हम जानते हैं कि पूरा मसला आखिर क्या है पूरा मसला आप लोगों के साथ। पूरा मसला यही है कि 2019 में हम लोग का पैनल बना है 7311 का। 2019 में पैनल बना और अभी 2022 चला है। 2 साल में हम लोग का सिर्फ 3000 लोगों का ही ज्वाइनिंग हो चुका है। 4000 लोग अभी भी नियोजन की 4000 लोग नियोजन के आस में अभी भी बैठे हुए हैं जी। तो प्रॉब्लम ये है कि आखिर सारे डिपार्टमेंट में आप PRD को देख लीजिए, LRC को देख लीजिए, ये दोनों डिपार्टमेंट मिलाकर के ही 11,000 सीट अभी भी बचा हुआ है। और इन विभागों में सीट रहते हुए हम लोग को अभी भी बैठना पड़ रहा है। नियोजन के आस में हम लोग अभी भी बैठे हुए। क्या वजह रहेगी है कि 4000 आदमी लोगों को अभी तक उनमें नियुक्ति नहीं मिलेगी? या लगभग 11,000 जो सीटें हैं वो अभी भी खाली है? लेकिन वजह सिर्फ एक ही है, सरकार इस ओर ध्यान दे ही नहीं रही है। सरकार अगर ध्यान दी होती ना तो इतना देर हम लोग को नहीं होता। अब PRD के निदेशक रंजीत सिंह से हम लोग मिले तो उन्होंने बोला कि संलेख तैयार है, कैबिनेट से हम लोग अप्रूवल ले लेंगे, कैबिनेट अप्रूवल हो जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ये 4 महीने पहले की बात है। 4 महीने हो गए, अभी तक कैबिनेट से अप्रूवल नहीं हुआ है। तो लास्ट टाइम कब बातें हुई थी और क्या बातें हुई थी? बातें यही हुई थी कि संलेख तैयार कर लिया गया है। रंजीत सर बोले कि संलेख तैयार है, आप लोग का ज्वाइनिंग हम लोग 8000 सीट अभी हम लोग के पास है और आप लोग का ज्वाइनिंग हम लोग करवा देंगे कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद। तो कैबिनेट से अप्रूवल अभी तक मिला ही नहीं है। 4 महीना हो गया, अप्रूवल अभी तक नहीं मिला। 4 महीने हो गए, अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। तो क्या लगता है आगे क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या करना है, किस तरह से सरकार को मनवाना है अपनी बातों को? हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं 9 तारीख को और हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और यही हम लोग चाहते हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, कोई हल्ला गुदाल कुछ नहीं होगा, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे। क्या वजह है कि यहाँ आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सरकार सिलेक्शन नहीं कर पा रही है? देखिए, हम लोग का TCS के थ्रू एग्ज़ाम लिया गया था 2019 का CBT का। हम लोग का पहले मॉक रिटन CBT लिया गया था एग्ज़ाम, उसके बाद हम लोग का अंग्रेजी हिंदी का टाइपिंग लिया। उसमें हम लोग पास किए तो हम लोग में 7300 टोटल कैंडिडेट पास किए। सबका पैनल बना उसमें हम लोग का उस KYC हो गया, सारा चीज़ हो गया वेरिफिकेशन। उसके बाद हम लोग का जो KYC के लिए हम लोग जब लेट होने लगा तो हम लोग उसके लिए धरना प्रदर्शन किए, बेल्ट्रॉन का डेरा डालो किए। तब हम लोग का 3000 कैंडिडेट लोग का ज्वाइनिंग किया गया। उसके बाद सरकार समझे कि सो गया। उसके बाद किसी का 2020 में मतलब 3000 कैंडिडेट का वो भी हम लोग बेबस होकर उतना किए, धरना प्रदर्शन किए, तब हुआ। उसके बाद हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, किसी का नहीं अभी ज्वाइनिंग हो रहा है। उसके बाद सरकार को हम लोग जहाँ भी गए, मंत्री के पास गए, BJP ऑफिस गए, RJD ऑफिस गए, जहाँ भी गए सिर्फ हम लोग का आश्वासन दिया गया। BJP ऑफिस या फिर RJD ऑफिस या JD ऑफिस, किससे मुलाकात हुई आपकी? BJP ऑफिस गए, रामसूरत राय जो है PRD मिनिस्टर, उनसे मिले। जीवेश कुमार मिश्रा IT मिनिस्टर, उनसे मिले। वो लोग बोले, जीवेश कुमार मिश्रा बोले कि 3 मंथ में आप सबका ज्वाइनिंग करवा देंगे, पर उनका वो भी सिर्फ आश्वासन ही दिए, किसी का नहीं हुआ। फिर PRD में जबकि 8000 सीट खाली है, रामसूरत राय जी से हम लोग मिले, वो भी बोले कि आप सबका करवा देंगे, आश्वासन दिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों ने जब मुलाकात की तो ये कहा नहीं कि मुझे रिटर्न में चाहिए सर, कि मुझे जॉब चाहिए, रिटर्न में चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए? वो आश्वासन हम लोग बोलते हैं कि सर हम लोग आश्वासन के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, सर हम लोग का जवाब दीजिए, लिखित में दीजिए। पर वो लोग कभी ये देते ही नहीं है, वो देना ही नहीं चाहते, जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। तो सरकार जवाब नहीं देना चाह रही? जवाब देना नहीं चाहिए। आगे क्या करना, क्या सोचे हैं आप लोग? आगे हम लोग का अब डेरा डालो पार्ट 2 करेंगे। थाली पीटो अभियान यहाँ पे बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव करेंगे, जिससे 8 जनवरी को किए थे 2020 में, उससे भी बड़ा होगा आंदोलन हम लोग का। हाँ, महाआंदोलन करने वाले हैं। इस बार आर या पार का होगा और इस बार हम लोग हटने वाले नहीं हैं। MD जो हैं बेल्ट्रॉन के, उनसे मिल के ही जाएंगे हम लोग। जब तक वो लिखित में नहीं देंगे कुछ हम लोग का, तब लोग कोई कैंडिडेट वहाँ पे। वार्ड सचिव की तरह NTPCR जो छात्रों ने प्रदर्शन किया, क्या आप लोग भी उन लोगों की तरह प्रदर्शन करना चाहते हैं? हाँ, उन लोग की तरह
तरह ही हम लोग प्रदर्शन करना चाहेंगे। सरकार अब यही चाहती है हम लोग को कि सबको रोजगार देना ही नहीं चाहती सरकार। तो जब तक छात्र सड़क पे नहीं उतरेंगे तब तक यही होगा। स्टूडेंट का जब धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक सरकार को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग यही करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, इस पूरे मामले पर? हम तो सर हम तो यही बोलना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को हम लोग को जल्दी से जल्दी बहाली करवाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का घर में बहुत मतलब दिक्कत है। हम लोग तो सीबीटी टाइपिंग पास करने के बाद भी बैठे हुए हैं। बताइए, हम लोग सिर्फ फॉर्म के नाम पे 1050 रुपया, जो मतलब फॉर्म के नाम पे बहुत मतलब ज़्यादा है। वहीं हम लोग घर में डेली पेरेंट्स पूछते हैं कि जब तुम 1050 इतना ज़्यादा तुम लोग जब फॉर्म लोग भरते हो तो फिर तुम लोग को ज्वाइनिंग में इतना देरी क्यों हो रहा है? वहीं हम लोग से मतलब पूछते हैं। बहुत मतलब दिक्कत का सामना करता है। अब तो दिक्कत है कि अब हम लोग पास ये क्या बोलते हैं, हम लोग का ये भी मतलब अब खत्म हो रहा है। एज भी नहीं है हम लोग का, एज भी नहीं। क्या एज रहता है बेल्ट्रॉन में? बेल्ट्रॉन में वही होता है मतलब 27 साल। हाँ, मैक्सिमम एज है 27 साल। वही मतलब 30 साल तक होता है। 30 साल तक होता हाँ है जी। तो क्या आप आगे क्या करने का सोच रहे हैं आप लोग? आगे हम लोग 9 तारीख को बहुत बड़ा हम लोग धरना देंगे, और जब तक हम लोग को कुछ लिखित में जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहाँ पर बैठे ही रहेंगे। चाहे शाम हो जाए, रात हो जाए, हम लोग बैठे ही रहेंगे, जाएंगे नहीं हम लोग। लगातार जो है बिहार में धरना ही चल रहा है, चाहे एनटीपीसी का हो, वार्ड सचिव मुद्दा हो, ST-80 हो, जो भी मसला हो, कुछ भी लेकर के जो बिहार में आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन को जो है प्रशासन के द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो क्या लगता है, आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे तो इस तरह की मूवमेंट नहीं बनेगी? जरूर होगा, लेकिन हम लोग पूरा अपना डटे रहेंगे जब तक हम लोग को लिखित में जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग को हमेशा बार बार हम लोग जाते हैं, हम लोग को बहला के फुसला के वहाँ से एकदम भगा दिया जाता है। सीबीटी का जो आप लोगों जो टाइपिंग जो होता है उसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद भी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। हाँ, 3 साल हो गया। 3 साल हो गया ज्वाइनिंग नहीं। हाँ, सीबीटी में हम लोग एकदम सब कुछ पास किए हैं, और टाइपिंग में ये क्या बोल, इंग्लिश हिंदी दोनों किए हैं, टाइपिंग पास किए हैं, और तब भी हम लोग को नहीं मिल रहा ज्वाइनिंग। बताइए। तो इस वक्त जो हमारे साथ थे बेल्ट्रॉन के कुछ लोग थे, और उनका जो ये मसला था कि सीबीटी में पास होने के बावजूद भी इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। 3 साल हो गए हैं, सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, PRD के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। बीजेपी के मंत्रियों से भी इन लोगों ने मुलाकात की, उन लोगों ने भी कहा कि 3 महीने जो हैं, हम 3 महीने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन करवा देंगे, ज्वाइनिंग करवा देंगे। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी अभी तक इन लोगों के लिए सरकार जो है अभी तक कुछ भी नहीं करी है, कोई आवाज़ नहीं उठाई है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार इन लोगों की बातें नहीं मानती है तो ये लोग 9 तारीख को जो है महा आंदोलन करने वाले हैं। और क्योंकि जिस तरह से हमने लगातार जो है आपको ये भी दिखाया है कि किस तरह से RRB NTPC के छात्रों के साथ हुआ, किस तरह से ST-80 लोगों के साथ हुआ, किस तरह से वार्ड सचिव लोगों के साथ हुआ, तो लगातार जो है सरकार का दबदबा बनता जा रहा है। लोग जब सड़कों पे उतरते हैं अपनी मांगों को लेकर के, जब अपने हक के लिए जब बिहार में सड़कों पे उतरा जाता है तो यहाँ पे सिर्फ लाठी डंडा और आंसू गैस के गोले ही मिलते हैं, इंसाफ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो भी सड़कों पे लोग उतर रहे हैं उनको इंसाफ चाहिए बिहार सरकार से। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल बेधड़क बात।